हे दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो, अगर आप जहां हो वहां खुश नहीं हो, उस लेवल से हट के नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो लाइफ के इन चारों में से कोई भी एरिया में, तो ट्रस्ट मी, आज का वीडियो वन ऑफ माय बेस्ट वीडियो होने वाला है इस टॉपिक के ऊपर, जो लिटरली आपकी लाइफ बदल देगा। बस अगर आप इसे सीरियसली देखते हो, इसकी बातों को समझते हो तो। इनफैक्ट आपको पता है, कई सारे लोग इन बातों को जो मैं आपको बताने वाला हूं उन्हें कोर्सेज में बेचते हैं, इसलिए इन बातों को हल्के में मत लेना। बहुत पावरफुल बातें हैं जो लिटरली आपकी लाइफ बदल सकती है। इसलिए ऐसी बुक्स की बातें फ्री में सीखते रहनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाना। नाउ लेट्स स्टार्ट। दो पुराने स्कूल के दोस्त होते हैं, एक का नाम होता है रवि, दूसरा होता है अजय। दोनों ही सेम कॉलेज से पढ़ते हैं, दोनों के मार्क्स भी ऑलमोस्ट सेम ही आते हैं। बट स्टिल ये जो रवि होता है ना, वो कुछ साल में ही लखपति करोड़पति बन जाता है, बहुत पैसे कमाने लगता है, एक बहुत ही प्यारी लड़की के साथ अच्छे रिलेशनशिप में आ जाता है, हर महीने कहीं ना कहीं घूमने जाता है, आउट ऑफ इंडिया भी जाता है, और ये सब करने के साथ साथ वो जिम भी जाता है। मतलब चारों खाने चित, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस सब में फाड़ रहा होता है। जबकि जो अजय होता है ना, उसका सब कुछ खराब चल रहा होता है। वो बहुत चाह कर भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाता है। वो बहुत चाह कर भी लाइफ के चारों एरियाज में काफी खराब कर रहा होता है। हेल्थ के लिए उसने जिम की मेंबरशिप तो ली होती है, बट कभी जाता नहीं है, टाइम नहीं मिल पाता। उसने कोर्सेज, बुक्स भी खरीदी होती है, बट कभी पढ़ नहीं पाता। पैसों से रिलेटेड उसने सोचा तो होता है कि मैं कोई बिजनेस करूंगा, कंटेंट क्रिएशन या कुछ तो ऐसा करूंगा, बट फिर भी उसने सीरियसली कभी इस चीज को कर नहीं पाया। मतलब ऑल राउंड वो अपनी लाइफ में काफी दुखी रहता है। और उसके साथ साथ जब वो सोशल मीडिया पे रवि के पोस्ट देखता है, तो उसे वो देख के और बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो पीठ पीछे रवि की बहुत बुराइयां करता है, बोलता है कि यार ये सब गलत काम करके ना पैसे कमा रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट फिर एक दिन जब अजय देखता है कि रवि ने अपना तीसरा नया घर ले लिया है, तब उससे रहा नहीं जाता। उस दिन वो अपनी सारी जेलसी, ईगो को साइड में रख के रवि से मिलने चले जाता है, और उससे मिलके जाके बोलता है कि यार तू ये सब कैसे कर पा रहा है, इतना काम करता है, मजे करता है, ट्रैवलिंग करता है, एसेट बिल्डिंग कर रहा है, सब कुछ इतना अच्छे से कर रहा है, और मैं तो बस अपनी जॉब से ही थक जाता हूँ, लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तू बता ना यार, मैं क्या करूँ कि मैं भी ऐसे आगे बढ़ सकूं। ना वो रवि को पता होता है कि जो अजय है ना, वो पीठ पीछे उसकी काफी बुराई कर रहा है, बट स्टिल क्योंकि वो एक बुक लवर और रिलीजियस होता है, तो उन बातों को साइड में रख के सोचता है चलो इसकी मदद कर ही देते हैं। वो उसे बताना स्टार्ट करता है कि देख, जब हम कॉलेज में थे ना, तब से ही ना मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना था, ये पता ही था, इसलिए मैं चीजें सीखता रहता था। अब मेरे पास बुक पढ़ने का टाइम तो नहीं होता था, बट सीकेन नाम का एक चैनल था, जहां पे ना कई सारी बुक की समरीज आती रहती थी। उन समरीज से मैं काफी सारी चीजें सीखता रहता था। बट है ना, सीकेन का एक वीडियो था, एक बुक की समरी थी, जिसमें मुझे एक बहुत ही पावरफुल लेसन सीखने मिला, जिसने एक्चुअली सारी चीजें बदल दी मेरे लिए। अजय ने पूछा, अच्छा कौन सी बुक थी भाई, कौन सा लेसन था, मुझे भी बताना। रवि बोलता है, वेल बुक का नाम है व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ। और जो सबसे पावरफुल लेसन उस बुक से मैंने सीखा था, उसे बोलते हैं सेल्फ मैनेजमेंट सीक्वेंस। सेल्फ मैनेजमेंट सीक्वेंस, अब वो क्या होता है? देख, हमें लाइफ में एट द एंड रिजल्ट्स चाहिए, चाहे रिजल्ट हो अच्छी बॉडी का, पैसे का, या सारी चीजें। लेकिन तुझे पता है, कोई भी रिजल्ट अचीव करने के लिए हमें अपनी लाइफ में कोई ना कोई एक स्पेसिफिक बिहेवियर लाना पड़ेगा, बराबर? हाँ बराबर है ना। रवि उसको समझाता है कि देख, सेल्फ मैनेजमेंट सीक्वेंस के बेसिकली आप बोल सकते हो 5 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है बिहेवियर, कि अगर हमें लाइफ में कोई भी चीज अचीव करनी है, उस रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए हमें अपनी लाइफ में कुछ बिहेवियर्स, कुछ हैबिट्स, कुछ एक्शंस लाना पड़ेगा, राइट? हाँ सही बोला तूने। और वो हैबिट, वो बिहेवियर हम अपने अंदर तब तक नहीं ला सकते जब तक हम सेकंड चीज पे फोकस नहीं करते हैं, जिसे बोलते हैं फीलिंग्स। और फीलिंग्स बदलने के लिए हमें थर्ड चीज पे फोकस करना पड़ेगा, जो है एटीट्यूड। और एटीट्यूड बदलने के लिए हमें अपने बिलीव्स को बदलना पड़ेगा, और बिलीव्स बदलने के लिए हमें अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करना पड़ेगा। अरे भाई रुक 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 रुक, इतना क्या बोल रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, अच्छे से समझाना। रवि बोलता है ओके रुक, एग्जाम्पल देके समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, तुझे ना समझ, एक रिजल्ट चाहिए कि तेरे को बहुत अच्छी बॉडी बनानी है। अब अच्छी बॉडी बनाने के लिए तुझे अपनी लाइफ में ऑब्वियसली एक बिहेवियर, एक हैबिट क्रिएट करनी पड़ेगी, जो हो सकती है रेगुलरली जिम जाने की, राइट? हाँ राइट। बट क्या तू जिम जा पा रहा है? नहीं यार, जिम तो नहीं जा पा रहा हूं। तो हाँ, मतलब वो बिहेवियर अभी तक तेरी जिंदगी में आया नहीं है। क्यों नहीं आया है? बिकॉज तूने जिम जाने से रिलेटेड है ना, कई सारी नेगेटिव फीलिंग्स अटैच कर ली होगी अपने साथ। जैसे कि एकदम सच सच बोल रहा हूं, तू सच सच जवाब देना। जिम जाने तुझे कैसा लगता है? अरे यार बहुत बोर होता है, उधर जाके इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तकलीफ होती है, पूरा बदन टूट जाता है मेरा, और जरा भी मजा नहीं आता, राइट? बेसिकली तूने कुछ नेगेटिव फीलिंग्स अटैच कर दी है। अब ये नेगेटिव फीलिंग्स आई है, वो आई है तेरे एटीट्यूड की वजह से, जो तूने जिम से रिलेटेड बना दिया है। हाँ यार तूने सही बोला, बहुत पकता है जिम जाना, स्ट्रेसफुल लगता है, पेन होता है, पूरा बदन टूट जाता है ऐसा लगता है जिम जाके, राइट? मतलब तूने कुछ नेगेटिव फीलिंग्स अटैच कर दी उससे। अब वो नेगेटिव फीलिंग्स बदलने के लिए तुझे पहले अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। मतलब देख, कई बार तूने देखा होगा ना, एक ही चीज को देखने का नजरिया कई सारे लोगों का अलग अलग होता है।
जैसे तू जिम जाने को बदन तोड़ने से रिलेट कर रहा है, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन की तरह देख रहा है, वहीं जो हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं, जो लोग रेगुलरली जिम जा पाते हैं, वो लोग ना उसे एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, एक अलग एटीट्यूड से देखते हैं। जिम जाने से मेरा बदन टूटेगा नहीं, बल्कि और मजबूत होकर जुड़ेगा, वो और एक स्ट्रांग इंसान बन पाएंगे। उनका एटीट्यूड जो होता है ना जिम को लेके, वो काफी अलग होता है। इसीलिए तुझे अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, और एटीट्यूड बदलने के लिए तुझे अपने बिलीव्स को बदलना पड़ेगा, बिकॉज बिलीव सबसे पावरफुल होता है। ऐसे कई सारे रिसर्च भी करे गए, तूने देखा होगा, जहां पेशेंट्स को नकली गोली दी गई, बट स्टिल जो नकली गोली खा के भी लोगों की तबियत सही हो गई, प्लेसिबो इफेक्ट जिसे साइंस में बोलते हैं। बट अगेन कहीं ना कहीं वो क्या था, पावर ऑफ बिलीफ, कि हाँ ये दवा से मैं सही हो सकता हूँ। बट वहीं दूसरी तरफ कई सारे लोगों को अच्छी अच्छी दवा भी दे देते हैं, बट स्टिल लोग सही नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि लोग बिलीव ही नहीं कर पाते हैं कि मैं उस दवा से सही हो सकता हूँ। इसलिए बिलीफ को चेंज करना बहुत जरूरी है। और ऐसी तुझे जिम से रिलेटेड बिलीफ को चेंज करना है तो तुझे अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करना पड़ेगा, जो सालों साल से होते आई है बचपन से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ऑथर जब छोटे थे ना, तो उन्हें इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक तो था, बट जब उन्होंने पहली बार इंस्ट्रूमेंट बजाया, उनके जो आसपास का कोई टीचर था, कोई तो था, उसने उन्हें बोल दिया कि देखो बेटा, इंस्ट्रूमेंट्स ये सब बजाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम छोड़ दो, कुछ और करो। वहीं दूसरी तरफ उनका कोई दोस्त था, उसे ऐसा बोलने के बजाय ऐसा बोला गया था कि हाँ तुम प्रैक्टिस करो और तुम अच्छा करते रहोगे तो तुम अच्छे म्यूजिशियन बन जाओगे। एंड गेस व्हाट, क्या हुआ? ऑथर जो थे वो कभी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा पाए। वहीं दूसरी तरफ वो बंदा जो था वो काफी अच्छा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख गया कुछ टाइम बाद। कई बार क्या होता है ना, हमें बचपन से ऐसी चीजें बोली जाती है, सिखाई जाती है, जाने अनजाने में ऐसी हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग कर दी जाती है कि हम फिर उसके हिसाब से ही चल पाते हैं और उससे अलग कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर आप मैथ्स में अच्छे हो, लेकिन अगर आपको मैं 1000 बार बोल दूं कि तू मैथ्स में बुरा है, बुरा है, बुरा है, बुरा है, बुरा है, बुरा है, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग तुझे बोलने लग जाए, तो तेरे दिमाग की प्रोग्रामिंग हो जाएगी और ट्रस्ट मी, कुछ टाइम बाद तू मैथ्स में बुरा परफॉर्म करने लग जाएगा। इसलिए एक एनालॉजी भी है कि आपके पास है ना, कितना भी अच्छा कंप्यूटर रहे, कितना भी अच्छा हार्डवेयर उसके अंदर है जो बेस्ट से बेस्ट चीजें कर सकता है, लेकिन अगर उस कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर ही खराब रहेगा तो आपको लगता है वो कंप्यूटर काम करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके प्रोग्रामिंग, उसका सॉफ्टवेयर, उसकी जो प्रोग्रामिंग है उसमें प्रॉब्लम है। वैसे ही आपकी बॉडी, आपके माइंड में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन अगर उसकी प्रोग्रामिंग ही बचपन से गलत हो गई है तो वो अच्छी चीजें अचीव नहीं कर पाएगा, एक्शंस नहीं ले पाएगा, रिजल्ट्स क्रिएट नहीं कर पाएगा। इसलिए तुझे अपनी प्रोग्रामिंग बदलनी पड़ेगी, रेपिटेशन का यूज करके, बार बार कर। अच्छा ठीक है, समझ में आया, प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। बट मैं अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग को कैसे बदल सकता हूं? वेल, प्रोग्रामिंग को बदलने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है सेल्फ टॉक। और ये जो बुक है ना, व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, ये बुक वही चीज सिखाती है कि आप कैसे अपने आप ब्रेन को रीप्रोग्राम कर सकते हो। अच्छा, बेसिकली तुम ये बोलना चाह रहे हो कि जितने भी रिजल्ट्स मुझे जिंदगी में मैं अपने ला रहा हूं या ला सकता हूं, वो डिपेंड करता है कि मैं कैसे अपने आप से बात करता हूं। यस, इन अ वे यू आर वेरी राइट। तो अच्छा भाई, मुझे बताना यार, सेल्फ टॉक कैसे करना चाहिए? अब सेल्फ टॉक होता क्या है, उसके टाइप्स क्या है? देख बताता हूं। सेल्फ टॉक के बेसिकली 5 लेवल्स होते हैं, और कई बार जाने अनजाने में हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी हो जाती है ना कि एट द एंड फिर हम उसके हिसाब से पूरी जिंदगी बिताते हैं। लोग कई बार अपनी जिंदगी में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाते क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग वैसे कर दी गई है। तो मतलब तुम ये बोल रहे हो कि मेरा कुछ नहीं हो सकता? नहीं, हो सकता है। प्रोग्रामिंग आप अपनी बदल सकते हो, जिसके बारे में डॉक्टर ब्रूस लिप्टन भी बोलते हैं कि एक तरीके से आप अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग को बदल सकते हो, जिसे बोलते हैं रेपिटेशन। और प्रोग्रामिंग बदलने का जो सबसे की एलिमेंट हमारे पास है वो है सेल्फ टॉक। मतलब देखो, सबसे ज्यादा हम है ना अपने आप से बात करते हैं, हमारे दिमाग में 70,000 से ज्यादा थॉट डेली आते हैं। तो सोचो, अगर हम लोग जो सेल्फ टॉक अपने आप से करते हैं वो डेली बेसिस पे कर रहे हैं, उसका बहुत रेपिटेशन हो रहा है, तो अगर हम उसे ही चेंज करना सीख जाए तो हम इस पूरे सीक्वेंस को बदल सकते हैं, अपने बिहेवियर को बदल सकते हैं, और जो चाहिए वो रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ओके, समझ में आ गया। तो बता रहा भाई, सेल्फ टॉक कैसे कर सकते हैं? क्या अलग अलग उसका कुछ तो तरीका होगा ना, सही या गलत तरीका करने का सेल्फ टॉक? हाँ, सेल्फ टॉक के बेसिकली 5 लेवल्स होते हैं। पहला लेवल होता है नेगेटिव एक्सेप्टेंस, जो बेसिकली हार्मफुल सेल्फ टॉक होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं तुझे बोलूं कि तुझे अगले 5 साल में 5 करोड़ रुपए जमा करने हैं, तो तू कर लेगा? तेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? सच सच बोल। अरे यार, कैसी बात कर रहा है, मैं कैसे कर पाऊंगा 5 करोड़, मेरी तो सैलरी बस 40,000 रुपए है। राइट। देख, यही है पहला लेवल, जहां पे मैक्सिमम लोग रहते हैं। यहां पे एक इंसान कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच ही नहीं पाता, वो हमेशा अपने आप को बैड या नेगेटिव बोलता है और चीजें जैसी है उसे ही एक्सेप्ट कर लेता है। इसे ही बोलते हैं नेगेटिव एक्सेप्टेंस। यहां पे हमें लगता है ना कि चीजें हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अब ये बनता है कई बार हमारे एक्सपीरियंसेस के वजह से। जैसे कि फॉर एग्जांपल, तेरा जो 40,000 सैलरी का एक एक्सपीरियंस है, जिसके जैसे तुझे लग रहा है तो 40,000 से शायद 50,000, 60,000, 1 लाख पे पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से शायद तू 5 करोड़ नहीं कर पाएगा। बट तुझे ये भी तो पता होगा कि लोग कई बार 5-5 करोड़ 1-2 साल, 3-4 साल में भी कमा लेते हैं, बराबर? हाँ, सही बोला। तो वही, तो पहले लेवल पे तो तुझे रहना ही नहीं है सेल्फ टॉक के।
अच्छा भाई, लेकिन इसके कुछ और एग्जांपल्स देना। हाँ, और एग्जांपल्स देता हूँ। देख एग्जांपल, आई कांट डू इट, मतलब मेरे से ये सब हो ही नहीं पाएगा। सेल्स तो मैं कर ही नहीं सकता हूं। आई विश आई कुड, काश मेरे पास इतना टैलेंट होता, काश मैं भी ये सारी चीजें कर पाता, काश मैं भी घूमने जा पाता। थर्ड, इफ ओनली आई कुड, बस अगर मुझे कहीं से 20 लाख रुपए मिल जाए ना तो मैं पक्का बिजनेस करूंगा। यार मैं तो बहुत बेवकूफ हूं, मैं बहुत थक गया हूं यार, पहले जैसा काम तो अब कर ही नहीं पाता हूं मैं। अगेन ये सारी चीजें ना नेगेटिव सेल्फ टॉक का पहला लेवल है, जहां मैक्सिमम लोग रहते हैं, जहां पे तुझे नहीं रहना है, तुझे अपने आप से ऐसी बातें नहीं बोलनी है। ये हुआ पहला लेवल। अब इसके ऊपर आता है सेकंड लेवल, जिसे बोलते हैं रिकॉग्निशन टू चेंज। इस लेवल पे यूजुअली लोग है ना नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि नहीं जैसा है वैसा है, कुछ हो ही नहीं पाएगा। नहीं, यहाँ पे लोग ये तो समझते हैं कि हमें कुछ तो बदलना होगा, बट फिर भी वो लोग बदल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लाइफ में गिल्ट होने लगता है, अपने ऊपर से डिसअपॉइंटमेंट होने लगता है। वो अपने आप पे ही सवाल करने लगते हैं कि क्या सच में मैं कुछ जिंदगी में कर भी पाऊंगा कि नहीं। इस पे कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल दूं तो कुछ ऐसा लोग बोलते हैं, आई नीड टू, मुझे ना जिम जाने की बहुत जरूरत है, या फिर आई शुड, मुझे ना अच्छा खाना स्टार्ट करना चाहिए यार, आई हैव टू गो टू। ऐसी सेकंड लेवल पे लोग है ना नेगेटिव को एक्सेप्ट तो नहीं करते हैं, उनको मालूम है चीजें बदलना है, बट स्टिल लेवल सही नहीं है। इनफैक्ट ऑथर बोलते हैं ना मैक्सिमम लोग जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं वो लोग इस दो लेवल पे ही अटके हुए रहते हैं। बट अगर आपको अपनी लाइफ को, अपने बिहेवियर को, अपने रिजल्ट्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो आपको अगले बताए जाने वाले 3 लेवल्स पे आना होगा, जिसमें से थर्ड लेवल है डिसीजन टू चेंज। यहाँ पे एक इंसान पक्का डिसाइड करता है कि अब वो बदलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब से मैं बाहर का जंक फूड नहीं खाऊंगा, अब से मैं आलस नहीं करूंगा बल्कि अपने गोल्स पे काम करूंगा। यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव एक्सेप्ट करने के बजाय, सिर्फ बातें करने के बजाय एक्चुअल में डिसीजन लेते हैं अपने आप को चेंज करने का। वो नेगेटिव बातों से हटके पॉजिटिव एक्शंस की तरफ जाते हैं, ऐसी लाइंस बोल के, जैसे कि मैं आपसे सिगरेट पीना छोड़ दूंगा, मैं आपसे प्रोक्रेस्टिनेट करना खत्म कर दूंगा, मैं आपसे जंक फूड खाना बंद कर दूंगा। यह है थर्ड लेवल। बट इससे ऊपर आता है फोर्थ लेवल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसपे तुझे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, वो है बेटर यू पॉजिटिव डिक्लेरेशन। ये वाला लेवल पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। यहाँ पे बेसिकली आप प्रेजेंट टेंस में अपने आप को ऐसी बातें बोलते हो जो आपको एक्साइट करता है, आपके ऊपर हल्का सा प्रेशर डालता है और आपको पुश करता है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। ये आपकी स्पिरिट को बढ़ाता है, आपकी डिटर्मिनेशन को बढ़ाता है। यहाँ पे आपको ऐसे सेंटेंसेस का यूज करना चाहिए, जैसे मैं एक ऐसे टाइप का इंसान हूं ना जो कभी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाता है, मैं एक ऐसे टाइप का इंसान हूं जो रेगुलरली जिम जाता है, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो सिर्फ अच्छा खाने पे बिलीव करता है। ऐसी यहाँ पे अगर आप ऐसे सेंटेंसेस यूज करोगे जहां आप डिक्लेयर कर रहे हो कि आप कैसे हो, तो ये सबसे पावरफुल होता है। बट इससे भी एक नेक्स्ट लेवल आता है, जिसपे ऑथर इतना फोकस करने नहीं बोलते हैं, और मैंने भी नहीं किया था इतना, जिसे बोलते हैं मिस्टिकल। यहाँ पे आप बेसिकली आप यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस अपने आप का और दूसरों का करना चालू करते हो, और ऐसे सेंटेंसेस का यूज करते हो जैसे कि आई एम वन विद द यूनिवर्स, आई एग्जिस्ट एज अ शाइनिंग लाइट। ये कई सारे एंशिएंट रिलीजन में ऐसी बातें बोली जाती थी, मतलब लार्जर देन लाइफ वाली बात है कुछ, जैसे कि आई चूज टू बिलीव द बेस्ट फॉर माई सेल्फ, मैं अपनी थॉट्स को चूज कर रहा हूं। ऑथर बेसिकली इस वाले लेवल पे आपको फोकस करने नहीं बोलते हैं, ना मैंने किया, ना तुझे भी करना चाहिए, बिकॉज अगर तेरा फोकस फोर्थ लेवल पे रहेगा तो तू ऑटोमेटिकली फिफ्थ लेवल पे टाइम के साथ आ ही जाएगा। देख, ये थे वो 5 लेवल ऑफ सेल्फ टॉक, जिनमें से देखो थर्ड और फोर्थ लेवल पे फोकस करना है और अपने आप से हमेशा यही बातें बोलनी है, ताकि तू पूरे सेल्फ मैनेजमेंट सीक्वेंस को बदल के सही रिजल्ट्स क्रिएट कर सके। मजा आया सुनने में, बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग था, बट कुछ प्रैक्टिकल भी तो बता जिसे मैं एक्चुअल में इस नॉलेज को अप्लाई कर सकूं डेली। बिकॉज सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका करूं क्या मैं? बट शायद कुछ टेक्निक्स भी होगी, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी होंगे जो तूने करे होंगे, जो मुझे भी करना चाहिए अपनी जिंदगी बदलने के लिए। रवि बोलता है हाँ, इसके लिए भी 5 टेक्निक्स है, जिसमें से जो तुझे सबसे सिंपल लगता है तुझे उससे स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मैं 5वीं टेक्निक बताने वाला हूं, उस पर मैंने सबसे ज्यादा फोकस किया था, जिसे मैंने 21 दिन लगातार किया था, और उसने ही मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा चेंज लाया। वैसे तो मैं उस चीज को डेली करता हूं, लेकिन क्योंकि मैंने 21 दिन का गोल बनाया था तो मुझे वो ईजी लगा करने में, और जब मैंने वो किया तो मेरी एक आदत बन गई पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने की। तो चल मैं तुझे 5 टेक्निक बताता हूं, ठीक है? 5वीं वाली मेरी फेवरेट है, जिसपे तुझे भी सबसे ज्यादा फोकस करना है, जिसमें से पहला है साइलेंस सेल्फ टॉक। हम लोग चाहे या ना चाहे, हम लोग डेली अपने आप से बातें करते रहते हैं। हमारे दिमाग में 70,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं डेली, जिसमें से रिसर्चर्स बताते हैं कि 70% से ज्यादा जो हमारी थॉट्स होते हैं ना, वो नेगेटिव होती है। तो इसलिए पहली चीज तुझे ये नोटिस करना स्टार्ट करना है कि तू अपने आप से लेवल 1 और लेवल 2 की कितनी नेगेटिव बातें डेली करता है। हम लोग डेली अपने आप से कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं कि यार ये करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तो कभी कर ही नहीं पाऊंगा, ये सारी चीजें। बस तुझे नोटिस करना है 5 ऐसी नेगेटिव चीजें जो लेवल 1 और लेवल 2 की बातें हैं, और उसे तुझे रिप्लेस करना है लेवल 3 या लेवल 4 के सेल्फ टॉक से।
पॉजिटिव एफर्मेशन से। यह है पहली टेक्निक जिसे बोलते हैं साइलेंस सेल्फ टॉक। फिर आते हैं हम दूसरी टेक्निक पे जो है सेल्फ स्पीक। कई बार देखना हम लोग खुद से बात करते हैं, जोर से बात करते हैं कि यार बोला था ना तुझे ये नहीं करना चाहिए था। या तो कई बार हम लोग दूसरों से भी जब बात करते हैं तब भी हमें फोकस करना चाहिए कि हम लोग कैसे बात कर रहे हैं। अपने आप को फर्स्ट या सेकंड लेवल से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, मैं तो बहुत डरती हूँ इस चीज से रिलेटेड, मेरे से नहीं हो पाएगा, और उसे आपको बदलना चाहिए थर्ड या फोर्थ लेवल पे कि मैं कर लूंगी। गाड़ी चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत करी है और मैं थोड़ा सा और एफर्ट डालूंगी तो पक्का मेरे से हो जाएगा, और मैं एक अच्छी ड्राइवर हूं। ऐसी जब भी आप अपने आप से बात कर रहे हो या फिर किसी दूसरे से बात कर रहे हो तो एम्पावरिंग लैंग्वेज का यूज करो, एम्पावरिंग बातों का यूज करो। कभी अपने आप से ये मत बोलो कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा या मेरे से वो नहीं हो पाएगा। ये सोचना चालू करो कि वो आप कैसे कर सकते हो और अपने ऊपर बिलीव रखो कि हाँ मैं वो कर लूंगा। अब इसको अप्लाई करने के लिए तू एक और चीज जरूर करना, अपने आसपास खुद भी पॉजिटिव बातें बोल और अपने आसपास ऐसे लोगों को रख जो खुद भी पॉजिटिव बातें करे और जो खुद पॉजिटिव सेल्फ टॉक तुझे भी करने में हेल्प करे। यह है सेकंड टेक्निक। थर्ड है सेल्फ कन्वर्सेशन। ये वाली थोड़ी वियर्ड है, मैंने इतना ज्यादा ट्राई नहीं किया था, बट ऑथर बोलते हैं ना कि तू रोज सुबह जब उठता है, नहाने जाता है, तो अपने आप से ना चिल्ला के बातें कर सकता है कि और अजय कैसा है तू, और फिर अपने आप से बात करके बोला अरे तो बहुत बढ़िया हो यार, आज का दिन बहुत मजेदार होने वाला है, मैं बहुत मेहनत से काम करने वाला हूं और मैं प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करूंगा, हाँ मैं भी तेरी पूरी मदद करूंगा। ऐसी आप अपने आप से कन्वर्सेशन करो, मे बी शावर में। हाँ ये थोड़ा फनी और वियर्ड सा लग सकता है, लेकिन ऑथर बोलते हैं बहुत काम करता है। मैंने भी थोड़ा बहुत ये ट्राई किया था और मुझे भी चीज इंटरेस्टिंग लगी थी, बिकॉज देखो हमारे ब्रेन को ना कई बार ये चीज समझ में नहीं आती है कि हम जब अपने आप से बात कर रहे हैं तो वो कोई और नहीं हम ही है। बट बात यह है कि कई बार हमारे पास ही दुनिया भर के आंसर्स पड़े हुए, हमने भी कई सारी चीजें जिंदगी में सीख के रखी है, तो अगर हम लोग कई बार अपने आप से कन्वर्सेशन करेंगे, बातें करेंगे, तो उससे भी कई बार इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस, इंटरेस्टिंग बातें सामने आ सकती है। यह है थर्ड चीज। फोर्थ टेक्निक है सेल्फ राइट। जो भी पॉजिटिव सेल्फ टॉक थर्ड और फोर्थ लेवल पे आता है, जो मुझे करना चाहिए था मेरे हिसाब से, उसे ना कई बार मैं लिखता भी था, डॉक्यूमेंट में, डायरी में, पेपर में, और फिर उसे मैं कई बार कॉपी से पढ़ता था। और ये चीज ने भी मुझे काफी ज्यादा हेल्प करी। और इससे भी एक लेवल आगे जाता है, जो मेरा फेवरेट टेक्निक है, जो तुझे करनी चाहिए, वो है रिकॉर्ड सेल्फ टॉक। एक बार जब तूने लिख दी है सारी पॉजिटिव बातें अपने बारे में, लेवल 3 और लेवल 4 की बातें, तो फिर हो सके तो उसे रिकॉर्ड कर ले, एटलीस्ट 21 दिन तक वापस से सुन। ये एक चीज मैंने करी थी जिसने मुझे सबसे ज्यादा चेंज किया अपनी जिंदगी में। आप बोल सकते हो मेरी भेजे की प्रोग्रामिंग बदल गई और उसके जैसे मैं बहुत बड़े बड़े एक्शंस लेना स्टार्ट कर पाया, मेरी एक बहुत अच्छी हैबिट्स बनना स्टार्ट हुई। ऐसी तू भी कर सकता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे जिम जाना बहुत पसंद है, मैं एक हेल्दी इंसान हूं, और ऐसी बातों को दिन में 15 मिनट एटलीस्ट सुन। लाइफ में आगे बढ़ने से रिलेटेड पॉजिटिव सेल्फ टॉक अलग अलग लिख, उसे एटलीस्ट 21 दिन तक ट्राई कर। ये चीज सच में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अब चलो जरा स्टोरी से बाहर आते हैं और मैं आप लोग कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ। ये सेल्फ टॉक वाली चीज बहुत पावरफुल है, मैंने खुद करना चालू करी है, मुझे बहुत पावरफुल लग रही है ये चीज। और मैंने खुद ना कई सारे लेवल 3 लेवल 4 की चीजें लिख के रखी है, अफर्मेशंस लिख के रखे हैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक। सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे या मेरे दिमाग के बेस पे नहीं, बल्कि मैंने ऐसे अफर्मेशंस लिखे ना जो मैंने हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बुक्स पढ़ पढ़ के सीखे हैं। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई एक बुक से सीखा है कि आपको अडेप्टेबल बनना है, तो मैंने उससे रिलेटेड एक सेल्फ टॉक डाल के रखा है। तो बेसिकली आप बोल सकते हो मैंने कई सारे बुक्स की नॉलेज मिला के अफर्मेशंस क्रिएट किए हैं जो बहुत पावरफुल है। अब मैं सोच रहा था कि ये सारे अफर्मेशंस को आपको छोटा सा कोर्स बना के भेज दूं, क्योंकि वो सच में बहुत पावरफुल होगा, आपकी लाइफ लिटरली चेंज कर सकता है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उससे फ्री में अगले हफ्ते आपको बना के दे दूं, जो मैंने अपने लिए बनाया था काफी मेहनत करके, तो अगर आप ये चाहते हो उसके लिए आप मुझे 1000 रुपया 2000 रुपया मत दो, 500 रुपये भी मत दो, फ्री में आपके लिए कर दूंगा। बस मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वाला जो वीडियो है उसे जितना हो सकता है उतना शेयर करें, लाइक कर देना इस वीडियो को, ताकि मुझे लगे कि हाँ सच में आप लोग इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक के ऊपर और मैं आपको सच में दे सकूं। थोड़ा अच्छे व्यूज पहुंचाओ यार इस वीडियो को। मैं देखता हूँ कई बार जो फालतू वीडियोस होते हैं जिसपे कुछ इतना वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है, उस पर भी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं, बट यहाँ पे मैं इतनी पावरफुल बातें आपको बता रहा हूँ, ये लिटरली आपकी लाइफ को बदल सकता है, मेरी लाइफ को जैसे इसने बदला है, बट स्टिल इस पे इतने व्यूज नहीं आते। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार ये वीडियो को बस है ना उतना हो सकता है उतना शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ, उन्हें देखने के लिए एनकरेज करो ये वीडियो, ताकि उनमें भी बुक्स का प्यार जागे, उनकी भी लाइफ अच्छी हो सके, वो भी अपने आप को डेवलप कर सके, अपने ड्रीम्स अचीव पूरे कर सके। और अगर इस वीडियो पे भी 10,000 लाइक भी आ जाते हैं तो मैं पक्का नेक्स्ट वीक ही या उससे भी जल्दी वो वाला वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, जहां पे मैंने अफर्मेशंस जो अपने लिए लिखे थे, अगेन जो पेड कोर्स बना के बेच सकता हूं मैं, वो आपको फ्री में दे दूंगा, जो आपको सुनना चाहिए 21 दिन के लिए एटलीस्ट आपको उस चीज सुननी चाहिए। डेली मॉर्निंग में सुन लो, क्योंकि मैंने भी ये चीज करना है, मैंने लिखा इसलिए कि मैं भी उसको डेली सुबह सुबह सुन लूं। देखो वो वीडियो पे ना मैं ज्यादा समरी वमरी नहीं करूंगा, सीधा मैं अफर्मेशंस बोलना स्टार्ट करूंगा, ऐसा मैं सोच रहा हूं, ताकि आप और मैं खुद भी वो वीडियो को डायरेक्टली यूट्यूब से प्ले कर सकता है, हम लोग उसे डेली सुबह में स्टार्टिंग में सुन सकते हैं, अपने आप को वो पॉजिटिव डायरेक्शन में डालने के लिए, अपने आप को रीप्रोग्राम करने के लिए, अपने बिलीफ चेंज करने के लिए, अपने एटीट्यूड चेंज करने के लिए, अपनी फीलिंग्स चेंज करने के लिए, ताकि हमारे बिहेवियर बदल सके, जो एट द एंड हमें सारे डिजायर्ड रिजल्ट्स दे सके।
सो अगेन वाले वीडियो को जरूर चेकआउट करना। नेक्स्ट हफ्ते में मोस्ट प्रोबेबली वो वीडियो को डाल दूंगा और कमेंट करके बताना आप इस चीज के लिए कितना एक्साइटेड हो। अच्छे अफर्मेशंस आपके दिमाग में आते हैं लेवल 3 लेवल 4 के, तो वो आप भी लिख देना। तो मैं क्या करूंगा, अगर आपके अफर्मेशंस भी अच्छे लगते हैं तो मैं उसमें इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। अभी आते हैं वापस स्टोरी में। सो अजय जो होता है वो सारी बातें सुन के बहुत खुश हो जाता है, बोलता है देख भाई पक्का मैं ये चीज करने वाला हूँ, मैं आने वाले 21 दिन तक पक्का ये चीज करूंगा अपने आप को बदलने के लिए। और गेस व्हाट, वो करता भी है। अब क्वेश्चन आपसे है, क्या आप आने वाले 21 दिन वो वीडियो देखने के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तो जैसे मैंने बोला अफर्मेशन जरूर डाल देना कमेंट्स में, और हाँ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले कि हाँ मैं जल्द से जल्द बोला वीडियो बना के डाल दूं, ठीक है। अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो मैं चाहूंगा आप ये कमेंट करके भी बोल देना कि आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज, जैसे कि मैं खुद भी लिखने वाला हूँ आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज। मैं भी 21 दिन तक ये चीज सुनने वाला हूँ। और उसके साथ साथ अगर आप लोग के कुछ अफर्मेशन से रिलेटेड कुछ सजेशंस है, लेवल 3 लेवल 4 के कुछ अच्छा सजेशंस है तो वो भी कमेंट में डाल देना। उनमें से कोई अच्छा लगेगा मुझे तो मैं उसमें वो वाली वीडियो में उसको इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं उस नेक्स्ट 21 डेज चैलेंज में जहां हम लोग अफर्मेशन सुनेंगे रोज सुबह मॉर्निंग में। थैंक यू।